हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑटोमेटेड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का। आज के वीडियो में हम एक अमेजिंग लाइब्रेरी जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल, उसके बारे में देखेंगे और हम लोग कैसे ऑटोमेटेड ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ में हम लोग डिटेल्डली अंडरस्टैंड करेंगे। और बस आपको चाहिए सिर्फ 3 से 4 लाइन ऑफ कोड और उससे आप लोग ईजिली ऑटोमेटेड ईडीए कर सकते हैं। अब आगे जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब मैं डेटा साइंस के वीडियोस हिंदी में भी बना रहा हूँ। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा। और ऑटोमेटेड ईडीए टेक्निक्स तभी करिएगा जब आप ईडीए अच्छा तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अगर आपको वो परफॉर्मेंस करने के लिए आता है, ईडीए करने बहुत ही ईजिली आता है, तो आपको बेसिकली ऑटोमेटेड ईडीए के साथ जाना चाहिए। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग देखते हैं कैसे ऑटोमेटेड ईडीए कर सकते हैं। अब इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी 3 लाइब्रेरीज देखे थे, एक है स्वीटविज, एक है ऑटोविज लाइब्रेरी, एक है पांडास प्रोफाइलिंग। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूं गूगल कोलैब में ही बहुत ही सिंपल तरीके से कि हम लोग डिटेल से कैसे ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं। अब पहला स्टेप ये है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल डिटेल। तो चलिए मैं एग्जीक्यूशन कर देता हूँ इधर और बहुत ही इजी तरीके से ये पूरा का पूरा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्रॉब्लली हार्डली आपको 10 से 15 सेकेंड लग सकता है पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन के लिए। अब इसका पावर देखिएगा। हमेशा याद रखिए, अगर आप जुपिटर नोटबुक में डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये वाला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पैंडास भी इंपोर्ट कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं तो ये 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप गूगल कोलैब में कर रहे हैं, वो पूरा रिपोर्ट्स निकालने के लिए उस स्पेसिफिक ब्राउज़र में आपको ये 2 लाइन एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ेगा। जहाँ पे मैं इंपोर्ट डिटेल के बाद फ्रॉम डिटेल डॉट ऐप में ये डिटेल अंडरस्कोर ऐप जैसा ये डॉट ऐप को ना उसका एक एलाइज बना रहा हूं ये वाला चीज को, और मैं इसको यूज करूंगा यूज कोलैब में, ठीक है। तो ये यूज कोलैब से क्या होगा, एक लिंक जनरेट होगा, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको इजीली दिखा देगा। तो ये रहा आपका दूसरा चीज। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब ये जो डिटेल है काफ़ी एफिशिएंट लाइब्रेरी है, बहुत सारे डिटेलिंग रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट उसके लिए आप कैसा भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें अगेन टाइटैनिक डेटा सेट ले रहा हूं। अब हमेशा समझिए मैं क्यों टाइटैनिक डेटा सेट ले रहा हूं, क्योंकि टाइटैनिक डेटा सेट में ना इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है, कैटेगरिकल फीचर्स, कंटिन्यूअस फीचर्स, ये सारा इंफॉर्मेशन है, मिसिंग वैल्यूज है। अब देखिए, जब ये फीचर्स रहता है और हमारे पास अगर डेटा सेट काफ़ी ह्यूज है तो इसका ईडीए करने में एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी डेटा के साथ खेल सकते हैं, आप इसको कोई भी डेटा के साथ ऑटोमेटेड ईडीए डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मैं दिखा रहा हूं आपको इस स्पेसिफिक टाइटैनिक डेटा सेट के लिए कैसे करेंगे। अब इस लाइन के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पे लिखेंगे सिर्फ डिटेल डॉट शो, और ये शो मेथड है और इसको हम लोग दे देंगे ये डेटा फ्रेम। बस इतना ही करना है। तो ये एक नीचे देखिए एक लिंक जनरेट कर देगा। अब इस लिंक में अगर मैं जाके ओपन लिंक की न्यू टैप कर दूं, आपका पूरा का पूरा ईडीए एनालिसिस दे देगा। अब देखिए गाइस कितना फास्ट हुआ है। मैंने ये इसको तो एग्जीक्यूट कर दिया था, इसने तो सिर्फ लिंक जनरेट किया और ये लिंक आप पूरा का पूरा वेब ब्राउजर में कर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डेटा सेट। 891 रोज है, आपका 15 कॉलम्स है और ये सारा चीज़। और यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा अलग अलग ऑप्शन होता है। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं पूरा का पूरा कॉलम, सारा चीज़। बट ईडीए कहाँ है और ये सारा चीज़ कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका विजुलाइज का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपका एक्शंस का ऑप्शन आ गया, आपका हाईलाइट का ऑप्शन आ गया, आपका सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। ये सारा चीज़ आप डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है डार्क कलर के केस में। मैं अभी फिलहाल इसको लाइट ही रखूँगा। और ये एक सपोर्ट करता है 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड पोर्टुगीज़। आई थिंक इट इज़ पोर्टुगीज़, हाँ पोर्टुगीज़, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ, ये सारा चीज़। शो ऑल हीट मैप कॉलम्स, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो वो पूरा का पूरा हीट मैप कॉलम्स भी दिखा देगा। बट अभी के लिए मैं फिल वक्त ये हाइड ही कर देता हूँ। अब चलिए, अगर आपको इसके थ्रू जाना है, अगर सेम ऑप्शन देखना है तो यहां से भी आप देख सकते हैं। वो प्ले वाले बटन में आपने क्लिक किया था और यहां पे पूरा का पूरा ये ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। और वो सेम चीज आपको कॉलम से भी दिखेगा। तो चलिए मैं एक बार जाके कुछ देखता हूं। जैसे अब इस वाले केस में हम यहां पर देखते हैं समराइज डेटा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूं समराइज डेटा।
समराइज डेटा में अगर इसको मैं बड़ा करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप बाय आप कर सकते हैं, पाइवेट, ट्रांसपोज, सैंपल, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एज में सेलेक्ट किया और कॉलम में मैंने फेयर पे सेलेक्ट किया। लेट्स से वैल्यू ये अलाइव में कर देता हूँ और यहाँ मैं काउंट कर देता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेकिन देखते हैं कुछ आता है या एरर आता है, पता नहीं है मेरे को, बट यहाँ पे हम एक टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं लेट्स से। तो यहाँ आप देखिए उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा डेटा ये दे दिया। ये नैन इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंडीशंस हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ऐसे टाइप का आप इजी एनालिसिस कर पाएंगे। बस एनालिसिस थोड़ा सोच समझ के करिएगा, ठीक है। अब ये वाले केस में देखिए मैं क्या करता हूँ, ये विजुलाइज में जाता हूँ और लेट्स से मैं मिसिंग एनालिसिस देखता हूँ। तो यहाँ मिसिंग एनालिसिस में देखिए हमको हीट मैप जैसे डायग्राम्स, बार चार्ट्स, या देखिए बार चार्ट में हमको दिख रहा है कि ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में मिसिंग वैल्यू ज़्यादा है। डेंडोग्राम्स में भी देख सकता हूँ, ये ग्रुपिंग करता है डेंडोग्राम्स में, राइट। मैट्रिक्स में देखिए तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 वाले कॉलम में डेफिनेटली मिसिंग वैल्यूज हैं। तो ये कितना अच्छा डायग्राम, कितना अच्छा एनालिसिस करके अपने आप ही आपको दे रहा है। चलिए और थोड़े ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। मैं यहां से भी जाता हूं, चलिए, और डिस्क्राइब के बाद समराइज डेटा को वही वाला खोल देगा, ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। फीचर एनालिसिस देखिए आपको फीचर एनालिसिस भी इजीली करके दे रहा है और ये भी बता रहा है कि मैक्सिमम कोरिलेशन आपका थ्रेशोल्ड में कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ना, ये 0 रोज हो जाएगा। तो उसको थ्रेशोल्ड के हिसाब से अपने आप कोरिलेटेड फीचर्स ये सेलेक्ट कर रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं अपना फेस इधर कर लेता हूँ सो दैट, नहीं इधर ही रहने दीजिए, तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ पे हाईलाइट मिसिंग वैल्यूज करता हूँ, देखिए कितना अच्छी तरीके से ना हाईलाइट मिसिंग वैल्यूज कर दूंगा, अपने आप इधर मिसिंग वैल्यूज दिखा देगा और कॉलम्स में जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज है वो अपने आप मार्किंग बता दे रहा है। कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा है ये। बेसिकली आप पूरा का पूरा चीज़ देख पाते हैं, राइट। अगर हाईलाइट आउटलायर्स में क्लिक करूँ तो अपने आप आउटलायर सेलेक्ट कर लिया। देखिए 4 कॉलम में आपको आउटलायर्स दिखेंगे और कहाँ तो कहाँ आपको दिखेंगे जब आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स छानेंगे तब। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेटिंग्स है। उसके बाद इंस्टेंसेस यहाँ दिख रहा है, कोड एक्सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, ये सारा ऑप्शंस आपके पास है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कोड ऑटोमेटिकली, और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यही सेम कोड देखने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो यहाँ इन शॉर्ट आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स से मैं रीलोड करना चाहता हूँ डेटा को, मैं रीलोड भी कर सकता हूँ, विच इज़ अगेन वेरी गुड, क्योंकि अगर समझिए डेटा में कुछ अपडेट्स आता है वो हम लोग कर सकते हैं। हाईलाइट रेंज, और ये वाले रेंज भी देखिए मैं कंडीशंस अलग अलग लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, ये वाला कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है एनालिसिस के लिए। विजुलाइज में और देखता हूँ यहाँ पर एक चार्ट्स भी है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट करके इतने सारे चार्ट्स के साथ भी खेल सकता हूँ, जो है लाइन, बार, स्कैटर, और मेरे को यहाँ पर एक्स वाई ग्रुप एग्रीगेशन कॉलम सेलेक्ट करना है। वर्ड क्लाउड भी है, पाई चार्ट भी है, हीट मैप भी है, 3D स्कैटर प्लॉट भी है, सरफेस, ये सारा अमेजिंग चार्ट्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजीली, कितना अच्छी तरीके से आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो मैं डिटेल से आप अपने आप ही डिटेल्ड ईडीए कर सकते हैं। अगर समझिए मेरे को क्लीन कॉलम करना है तो आप यहीं पे कंडीशन लगा के, अच्छा ये फीचर इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। मैं यहीं पे ये कर सकता हूँ, रिप्लेस मल्टी स्पेस विद सिंगल स्पेस, रिमूव पंचुएशन, ड्रॉप स्टॉप वर्ड्स, ड्रॉप एनएलटी के वर्ड। लेट्स से मैं अगर इसको क्रिएट कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। और यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ, कॉलम का नाम लेट्स से एनएलटी के लिए मैं बात करूँ तो, अगर मैं यह कॉलम का फीचर देख लूँ तो लेट्स से कुछ है डेक वैक, ये वाला चीज़ है, सेक्स है, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम नहीं है हमारे पास, बट इसके बदले हम कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम, ठीक है, लेट्स से एम्बार्क टाउन में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपने आप ही कर रहा है, रिमूव हिडन कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको हटा दूँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा रिमूव हिडन कैरेक्टर्स। और अगर मैं क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, आपका पूरा का पूरा कोड आ गया, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर पाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए नेम इज़ रिक्वायर्ड, न्यू कॉलम, ये वाला डाल दिया मैंने, एम्बार्क टाउन। और इस पर अगर मेरे को इम्प्लेस भी करना है तो मैं इम्प्लेस भी कर सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको कितना क्लियरली, कितना इजी तरीके से आप फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चेक करिएगा ये पूरा का पूरा डिटेल
लाइब्रेरी कैसे काम करता है। और अगर आप नीचे भी देखेंगे बहुत सारे अमेजिंग एग्जाम्पल्स है, अमेजिंग चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आप उसको ट्राई करिएगा और आप देखिएगा वेदर यू आर एबल टू वर्क विद दिस और नॉट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।